पढ़ो। दोस्तों आगाज करते हैं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। क्या तेरी इतनी औकात नहीं? राजू की टीम कमेंट दिखाए। तो आइए मेरे दोस्तों देखिए आज का पहला सवाल, ओबीसी आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? तो भाई साहब किसकी अध्यक्षता में? तो ये क्या, जस्टिस रोहिणी। किसकी? जस्टिस जो रोहिणी है दोस्तों, इनकी अध्यक्षता में ओबीसी आयोग गठित किया गया। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों, ये रंगराजन जी को जानते हो क्या आप? दो समिति मैंने बताई थी, दोस्तों सुरेश तेंदुलकर समिति, और एक मेरे लाडलो कौन सी है? सुरेश तेंदुलकर समिति, और साथ में रंगराजन समिति। इनका संबंध है गरीबी से। किससे है? इनका जो संबंध है मेरे दोस्तों वो ध्यान रखना गरीबी से। अगला आपसे पूछेगा विजय केलकर, अगर आपको याद हो विजय केलकर समिति जीएसटी, क्या जीएसटी संबंधित है दोस्तों विजय केलकर समिति। और जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य है, यह है असम। क्या है? पहला राज्य है दोस्तों असम जीएसटी लागू करने वाला। तो आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया दोस्तों जस्टिस रोहिणी, लकड़वाला समिति। क्या बात है यार, होशियार हो गए एकदम, है ना? लकड़वाला समिति। ये भी रसगुल्ला किसकी है? ये भी ध्यान रखना गरीबी की है। किसकी है? गरीबी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में WTA ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब चुना? स्टार लगा लो, कतई जहर क्वेश्चन है। WTA का प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब ये मिला है दोस्तों सोफिया केनिन। किसको दिया गया? सोफिया केनिन। पहली बात तो ध्यान रखना टेनिस संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। सोफिया केनिन दोस्तों कहां की है? ये अमेरिका की है। कहां की? अमेरिका की। सबसे अधिक बार WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? सेरेना विलियम्स ने। किसने? लिखिएगा, सेरेना विलियम्स ने सबसे अधिक बार ये खिताब जीता। क्या? सेरेना विलियम्स। और कितनी बार जीता है दोस्तों? इन्होंने सबसे अधिक बार ये खिताब जीता। सोफिया केनिन ने सन 2020 में दोस्तों एक ग्रैंड स्लैम जीता था जिसका नाम था ऑस्ट्रेलियन ओपन। याद करो मैंने कहा था ना सन 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता कौन थी मेरे दोस्तों? ये विजेता थी सोफिया केनिन। और सन 2021 की ऑस्ट्रेलियन विजेता एक तो है दोस्तों मेल, कौन है? पुरुष है नोवाक जोकोविक। कौन है? नोवाक जोकोविक। और मेरे लाडलो महिला कौन है? तो महिला याद रख लीजिएगा नाओमी ओसाका। कौन है? तो फीमेल याद कीजिए नाओमी ओसाका। पेपर में छपने वाला सवाल है मेरे दोस्तों, 100% टपकेगा सन 2021 का मेल और फीमेल का अवार्ड। क्या? सन 2021 मेल का अवार्ड नोवाक जोकोविक है और फीमेल का अवार्ड मेरी जान वो है नाओमी ओसाका। नोवाक जोकोविक कहां के हैं? ये सर्बिया के हैं। और भाई साहब नाओमी ओसाका कहां की है? ये है जापान की। कहां की? जापान की। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो का उद्घाटन किया? भाई साहब पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कहां से कहां तक है? तो ध्यान रखिएगा ये चली थी जनकपुरी से। कहां से? जनकपुरी से मेरे दोस्तों नोएडा के बीच में चलती है। कौन सी? पहली ड्राइवरलेस मेट्रो दिल्ली के अंदर जनकपुरी से नोएडा के बीच में दोस्तों मैजेंडा लाइन में। किसमें? जनकपुरी से नोएडा मैजेंडा लाइन के अंदर दोस्तों भारत की पहली ड्राइवरलेस, मतलब जिसमें ड्राइवर नहीं होगा। क्या? जिसमें ड्राइवर नहीं होगा। इससे क्या हुआ? इसका पहले एक बार दोस्तों टेस्ट हुआ था, ट्रायल। उसमें क्या हुआ? ये मेट्रो दीवार तोड़कर आगे निकल गई। क्या? आगे निकल गई दोस्तों दीवार तोड़कर। फिर दोबारा टेस्ट हुआ, उसमें ठीक ठाक इसने काम कर दिया। तो ध्यान रखना पहली ड्राइवरलेस मेट्रो दिल्ली के अंदर चलाई गई। कहां पर? दिल्ली में जनकपुरी से नोएडा के
के बीच में दोस्तों दिल्ली के अंदर मैजेंटा लाइन पर 37 किलोमीटर लंबी, कितनी 37 किलोमीटर दोस्तों लंबी ये लाइन थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हाल ही में आर्या राजेंद्र, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे युवा मेयर, भारत की सबसे युवा महापौर, लिखिएगा भारत की सबसे युवा, भारत की सबसे युवा महापौर या फिर दोस्तों मेयर, कौन मेयर, तो वो कौन है, वो है मेरे लाडलो आर्या राजेंद्र। कौन है, आर्या राजेंद्र, ये भारत की सबसे युवा महापौर या मेयर है। कहां पर है, केरल के तिरुवनंतपुरम के अंदर। कहां पर दोस्तों, केरल के तिरुवनंतपुरम के अंदर है कौन, ये महापौर है, सबसे युवा है। क्या है, सबसे युवा, तो केरल से संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तिरुवनंतपुरम के अंदर है और ध्यान रखिएगा ये सबसे युवा महापौर है। क्या है, सबसे युवा महापौर। अगर तुमसे पूछ ले, क्या तुमसे पूछ ले मेरे दोस्तों, चलिए अब बात करता हूं मेरे लाडलो, केरल के अंदर हो गया तिरुवनंतपुरम में सबसे युवा लोकसभा सांसद कौन है, फटाक से कमेंट बॉक्स में छाप दो, सबसे युवा लोकसभा सांसद कौन है। आगे देखिएगा, हाल ही में किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया, कतई जहर क्वेश्चन, क्या कतई जहर क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान। पहली बात तो मैं अगर पूछूं ना आपसे, तो ये सम्मान जो है ये ध्यान रखना मध्य प्रदेश के द्वारा दिया गया दोस्तों, कौन, पंडित सतीश व्यास। कौन दोस्तों, पंडित सतीश व्यास जो है ये ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किए गए। अगर तुमसे पूछ लेना ये तानसेन बाबा कहां का था, तो तानसेन बाबा दोस्तों लिख लो, एक तो तानसेन आती है क्या, खाने वाली आती है, क्या आती है, खाने वाली आती है। एक था तानसेन दोस्तों, याद करो, सा रे गा मा, मतलब दो ही तो कलाकार हैं ध्रुपद के, एक तो तानसेन और एक कौन दोस्तों, एक कुमार गौरव बाबा, दो ही कलाकार हैं। तो ध्यान रखना तानसेन ध्रुपद के दोस्तों, किसके, ध्रुपद के बड़े जानकार कौन थे, तो ये थे मेरे दोस्तों तानसेन। इनकी जो समाधि स्थल है ना, ये स्थित है ग्वालियर के अंदर। कहां पर, ग्वालियर के अंदर मेरे दोस्तों, मध्य प्रदेश में इनकी समाधि स्थल है। अगर आपसे पूछे किसके 9 रत्न थे दोस्तों, तो ये 9 रत्नों में शामिल है अकबर के, किसके, अकबर के 9 रत्नों में शामिल है। अकबर ने ही दोस्तों इन्हें मियां की उपाधि दी, किसकी दी, मियां की उपाधि अकबर ने इनको दी थी। तो ध्यान रखना, पंडित सतीश व्यास आपसे पूछेगा, पंडित सतीश व्यास का संबंध किससे है, तो संतूर वादक। क्या दोस्तों, पंडित सतीश व्यास जो है यह है संतूर वादक। आप सभी को यह क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना है। तो संतूर वादक है, ऑप्शन नंबर ए मेरे लाडलो, पंडित सतीश व्यास इसका सही आंसर है। सर भंडारे की पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दो रहे, कान के नीचे मारूंगा, सभी के पास पहुंच चुकी है, टेलीग्राम चैनल पर डली हुई है दोस्तों भंडारे की पीडीएफ। क्या, भंडारे की पीडीएफ 300 सवाल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना जारी की है, वो दोस्तों कौन है, वो है अमेरिका। कौन है, अपना कमला भुआ वाला अमेरिका। तो अमेरिका कहां पर चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करेगा, क्या चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करेगा, वो है रसगुल्लो अमेरिका। मतलब चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनेगा। भाई साहब, अरब देश का पहला परमाणु रिएक्टर किस देश ने लगाया, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। अमेरिका इसका आंसर हो गया। अगर तुमसे पूछ ले, क्या पूछ ले मेरे दोस्तों, जो चंद्रमा है, इस चंद्रमा पर पहली बार मनुष्य कब पहुंचा, 1969 में। किस अभियान से पहुंचा, अपोलो 11 अभियान से। और पहली बार कदम किसने रखा दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग। किसने, नील आर्मस्ट्रांग ने
पहली बार कदम रखा। भारत मेरे दोस्तों, भारत ध्यान रखिएगा, चंद्रयान जो फर्स्ट है भारत का वो किससे गया था? PSLV C11 से गया। और चंद्रयान सेकंड रसगुल्लो ये गया था GSLV MK थर्ड M1, याद है आपको? इसके द्वारा गया दोस्तों चंद्रयान सेकंड। और संयुक्त अरब अमीरात अरब देश का पहला देश है जो परमाणु संयंत्र स्थापित करेगा। लिखिएगा संयुक्त अरब अमीरात UAE। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। शेख मुजीबुर रहमान किस देश के पहले राष्ट्रपति थे? अरे भाई साहब, जो अपनी कौन है, जो अपनी जुल्फों वाली है ना, उस जुल्फों वाली के पप्पा कौन थे? वो थे शेख मुजीबुर रहमान। तो लिखिए शेख मुजीबुर रहमान दोस्तों कौन थे? जो जुल्फों वाली है अपनी शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। इसके पप्पा जी कौन है? इसके पप्पा जी है मेरे दोस्तों कौन? वो है आपके शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश के संस्थापक है। कौन है? बांग्लादेश के संस्थापक कौन है? तो बांग्लादेश के पिता है दोस्तों शेख मुजीबुर रहमान। 1971 में बांग्लादेश की आजादी में दोस्तों सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? आवामी लीग। और इस लीग को किसने बनाया? इस पार्टी को बनाया शेख मुजीबुर रहमान ने। और दोस्तों इनकी उपाधि कौन सी थी? बगबंधु नाम की इनकी उपाधि है। किसके नाम की? बगबंधु नाम के। तो ध्यान रखना, बांग्लादेश इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश सही आंसर है। पप्पा जी, हाँ भाई साहब, ये पप्पा जी है। कौन है? पप्पा जी है किसके? शेख हसीना के पप्पा जी है। आगे बढ़ते हैं रसगुल्लो। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने, ग्रेटा थनबर्ग सुर्खियों में रही थी, क्यों रही? तो ध्यान रखिएगा, ग्रेटा थनबर्ग टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुनी गई। ग्रेटा थनबर्ग है कौन दोस्तों? स्वीडन की शेरनी है ग्रेटा थनबर्ग। पर्यावरण संरक्षक है दोस्तों। क्या है? पर्यावरण संरक्षक है ग्रेटा थनबर्ग। और अगर आपसे पूछ ले टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 मेरे दोस्तों, अगर पूछो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020, अरे हार हो या जीत हो, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। क्या? अरे लाडलो, हमारे लिए कोई संडे नहीं है। जो सो रहा है उसे सोने दो। APJ अब्दुल कलाम को हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, उन्होंने कहा था इंतजार करने वाले को केवल उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाला छोड़ देता है। क्या? जितना छोड़ देता है। तुम तो जम के तैयारी करो मेरे दोस्तों, जम के पढ़ाई करो। याद है पड़ोसी की खोपड़ी हमारा भाला दोस्तों, और सीधा उसकी खोपड़ी में छेद। अब देखिए पर्यावरण संरक्षक है। और दोस्तों टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसको दिया? ये दिया वाइडन और कमला भुआ। किसको? वाइडन और कमला भुआ जो है दोस्तों, इनको दिया गया टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का खिताब। वाइडन कौन है? ये दोस्तों 46वें राष्ट्रपति है। और कमला भुआ कौन है? ये 49 नंबर की उपराष्ट्रपति है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019। आगे आइएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने केयन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता? ये 50 बार पेपर में आ गया दोस्तों, कोनेरू हम्पी। कौन है? कोनेरू हम्पी मेरे लाडलो भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं। और इन्होंने ही दोस्तों केयन शतरंज टूर्नामेंट, नोट कर लेना, किसने जीता है? कोनेरू हम्पी ने जीता है। खिलाड़ी किसकी है? चेस शतरंज की खिलाड़ी है दोस्तों कोनेरू हम्पी। चेस का जादूगर कौन है? वो है विश्वनाथन आनंद। और पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये भी विश्वनाथन आनंद को दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में कलारी पट्टू को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया। ये किस राज्य का प्राचीन युद्ध कला है? तो कलारी पट्टू जानते हो? अरे माय डियर रसगुल्ला, कलारी पट्टू एक मार्शल आर्ट है। क्या है? कलारी पट्टू। अरे इसका कलाकार भी तुम जानते हो, इसका एक बड़ा फेमस कलाकार है, मार्शल आर्ट है दोस्तों। अरे तुमने देखी है वो जंगल फिल्म, कमांडो फिल्म दोस्तों, विद्युत जामवाल, वो इसी का कलाकार है। क्या आपने देखा भाई साहब
क्या ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस करता है वो, कुछ इस प्रकार से है ना। वो दोस्तों किसका जानकार है, वो है कलारी पट्टू का। मैं भी करता हूं भाई साहब, क्या गजब का करता हूं मैं कलारी पट्टू। लेकिन क्या दोस्तों सामने होने चाहिए ना, सामने आप हो, मेरे हाथ में चप्पल हो, फिर देखिए कलारी पट्टू किसे कहते हैं। तो लिखिए इसका दोस्तों फेमस कलाकार कौन है, वो है विद्युत जामवाल। कौन है, विद्युत जामवाल। तुम तो ब्रैकेट में लिख लेना दोस्तों कमांडो वाला। कौन है, कमांडो वाला जो विद्युत जामवाल है, ये इसका फेमस कलाकार। कहां का है ये केरल का है दोस्तों। कहां का, केरल का है। मार्शल आर्ट है। और ध्यान रखना खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 दोस्तों इसमें शामिल किया गया है इस कलारी पट्टू को। खेलो इंडिया 2021 कहां पर होगा, अरे हरियाणा वालों तुम्हारे घर पर होगा, पंचकुला हरियाणा। कहां पर, पंचकुला हरियाणा में होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021।